इस लड़के को समंदर में एक फूलदान मिलता है। जब घर आकर वह फूलदान को साफ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। लड़की लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं में कम और लड़की के बदन पर ज्यादा था। लड़का कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, यह देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कहानी की शुरुआत कृष नाम के एक लड़के से होती है जो इस वक्त बिज पर टहल रहा था। कृष के पास उसका पालतू सेमी भी था। कृष बिज के पास से ही रहता था, इसलिए वह रोज यहाँ टहलने आता। वैसे कृष पहले एक सिंगर था, लेकिन आजकल उसने गाना बंद कर दिया था। बिज पर कुछ देर टहलने के बाद कृष एक जगह पर बैठ जाता है। वह बैठकर खुद भी खाना खाता है और सैमी को भी खिलाता। खाना खाने के बाद जैसे ही कृष आराम करने लगा, तभी उसे ऐसा लगा कि समंदर में कोई डूब रहा है। वह जल्दी जल्दी लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन ना तो लाइफ गार्ड के घर की हालत ठीक थी, ना ही वह घर में था। कृष घर की टूटी हुई खिड़की को लेकर समुद्र की तरफ भागने लगा और फिर जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। लाइफ गार्ड विमान पास ही में टहल रहा था। उसने कृष को पानी में देख लिया था। समंदर में कृष को कोई नजर नहीं आता। उसे वहम हुआ था कि कोई डूब रहा है और इसी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। धीरे धीरे वह पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है। तभी विमान भी वहां पहुंच जा रहा है। जल्दी ही विमान ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था, जिस कारण कृष की आज जान बच गई थी। वैसे यह दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। थोड़ी देर बाद कृष फूलदान लेकर अपने घर आता है। वह फूलदान टेबल पर रखकर घर के काम करने लगता है। वह घर में अकेला रहा। घर के काम करने के बाद आराम करने लगा। रात को कृष अपनी बाइक उठाकर पास वाले बार में आता है। वह रोज दारू पीता था और दारू पीने इसी बार में आता था। आज जैसे ही कृष दारू पीने लगा, तभी उसके पास एक हाइमन नाम का एक आदमी आता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था। कृष भी हाइमन को अच्छे से जानता था। हाइमन चाहता था कि कृष फिर से गाने लगे और उसकी कंपनी के लिए गए, मगर कृष ने हाइमन से गाना गाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। हाइमन उसे पैसों का लालच देता था, लेकिन फिर भी कृष नहीं मानता है। दरअसल पिछले महीने कृष का अपने छोटे भाई जिम्मी से झगड़ा हो गया था। जिम्मी भी गाना गाना चाहता था। वह चाहता था कि कृष उसकी मदद करे। कृष जिम्मी की मदद करने को मना कर देता है। जिम्मी गुस्से में आकर कृष के घर से तो निकल गया है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर जाता है। बस उसी दिन से कृष ने गाना बंद कर दिया था। जिस दिन से उसके भाई की मौत हुई थी, कृष को लग रहा था उसने जिम्मी की मदद नहीं की, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। घर पहुंचकर कृष पहले फूलदान साफ करता है, बैठकर आराम करने लगता है और फूलदान को साफ करते करते उसने उसे रगड़ दिया था, जिसके कारण घर के आसपास तेज हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा। यह देखकर कृष डर गया। अब जल्दी ही फूलदान से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। कृष यह देखकर हैरान हो गया। लड़की बाहर निकलकर कहती है, मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। कृष का ध्यान उसकी बातों पर कम और बड़े बड़े संतरों पर ज्यादा था। उसकी नजरों को पहचान कर रूही ने कृष की एक शर्ट पहन ली। जैसे ही वह कृष के पास जाने लगती है तो कृष डर कर पीछे हट जाता है। रूही उसे समझती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर चली जाऊंगी। कृष को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। खुद को संभाल कर वह मजाक मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। कृष जहाँ रहता था वहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए वह बेहद हैरान था। बारिश इतनी जोर से होती है कि घर की छत से भी अंदर आती है। कृष की पहली इच्छा पूरी कर रूही भी बहुत खुश थी। वह जल्दी जल्दी कृष की इच्छाओं को पूरा कर आजाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब रूही कृष से दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन कृष कहता है कि मेरी कोई और इच्छा नहीं है, अब तुम जा सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही उसे समझती है कि मैं 3 इच्छाओं को पूरा करने के बाद ही जा सकती हूँ। कृष के पास कोई इच्छा नहीं थी। रूही अभी जा नहीं सकती थी। आखिर में रूही फैसला करती है कि वह कृष के साथ जब तक रहेगी जब तक कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन कृष अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि रूही उसके कपड़े देख रही थी जो कि उसे फिट आ सके। जल्दी ही कृष फिर अंदर आ गया। रूही उससे फिर पूछती है,